नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शशि भूषण गर्ग। ये देख रहे हैं बंदर का बच्चा उल्टा लटका हुआ है। तो जिनके प्यारे प्यारे बच्चे हैं, अगर वो बात नहीं मानेंगे डॉक्टर सर की, तो वो भी उल्टे लटक जाएंगे। हमारे साथ डॉक्टर हैं, उनसे बात करेंगे ताकि जो वेदर चेंज है दिवाली के बाद, उसे कैसे हैंडल करें। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर, शुभ नाम बताइए और थोड़ी क्वालिफिकेशन बताइए दर्शकों को। मेरा नाम डॉक्टर अनुज जैन है। मैं एक प्रैक्टिसिंग पीडियाट्रिशियन हूँ। मैं MBBS MD पीडियाट्रिक्स हूँ क्वालिफिकेशन वाइज, और ग्रेटर नोएडा में सन 2010 से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। एक क्लिनिक है मेरा छोटा सा सेक्टर P3 में, ब्लेसिंग्स क्लिनिक के नाम से, वहीं पे प्रैक्टिस करता हूँ। उसके अलावा कुछ हॉस्पिटल से अटैच्ड हूँ, जहाँ जैसे अपोलो और प्रोमैक्स, जहाँ पे अपने एडमिशन पेशेंट्स को एडमिट करता हूँ। थैंक यू सर। सर जैसे अभी वेदर चेंज है, अभी मेरे ब्रदर आए थे मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया से, तो उन्होंने दिखाया कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 1 था, और वो यहाँ आए तो उसने देखा कि ग्रेटर नोएडा का 220 आ रहा था, 320। तो अब इस पे जो छोटे बच्चे हैं उस पर क्या असर है और क्या सेफ्टी लें हम? देखिए, अब जैसे हमारे देश की स्थिति है, हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है, हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, हमारे यहाँ मिक्स सॉर्ट ऑफ लिविंग है, एग्रीकल्चर भी है, तो थ्रेशिंग भी होती है, क्रॉप्स की कटिंग होती है, तो वो सारी चीज़ें हैं। प्लस ये है कि भाई इस समय दूसरे कारणों से, पुआली जलाने से, क्रैकर्स बर्निंग से पॉल्यूशन बहुत बढ़ जाता है। अभी बच्चे हम देख रहे हैं, बहुत आ रहे हैं बच्चे। एक तो सबसे ज़्यादा जो बच्चे आ रहे हैं, एक तो एलर्जी के कारण वीजिंग वाले बच्चे, जिनको चेस्ट में कंजेशन हो जाता है, कफ कोल्ड हो जाता है। वायरल भी बहुत फैला हुआ है, एक वो भी कारण जिसके कारण फीवर, कफ कोल्ड और वीजिंग लेके बच्चे बहुत आ रहे हैं। तो पॉल्यूशन से बचाव करना बहुत ज़रूरी है। बाहर बच्चे जाएं तो कोशिश करें कि वो मास्क पहने, या जहाँ पे ज़्यादा धूल है, डस्ट है, पॉल्यूशन है, कहीं बहुत ज़्यादा प्लांटेशन है वहाँ भी, कहीं बहुत ज़्यादा कोई खुशबू, या जहाँ पे लकड़ी का, सीमेंट का काम चल रहा हो, ये सारी जगहों से उस बच्चे को अलग रखने की कोशिश करें। स्कूल में भी जहाँ क्लोज कॉन्टैक्ट है बच्चों का एक से दूसरे बच्चे से, वहाँ पे भी कोशिश करें कि बच्चा मास्क वियर करे प्रॉपर्ली, ताकि वायरल इन्फेक्शन जो इतने स्प्रेड कर रहे हैं वो ना हो। एक और बीमारी आजकल बहुत हम देख रहे हैं, वो है हैंड फुट एंड माउथ डिजीज़। मुझे लगता है पिछले 1-1.5 महीने में मैंने बच्चे 100 से ज़्यादा बच्चे इसी एक हैंड फुट एंड माउथ डिजीज़ के देखे हैं। बहुत ज़रूरी है उसमें कि बच्चे को, अगर उसके लक्षण है कि बच्चे को दाने निकलते हैं, स्पेसिफिकली पाम्स में, सोल्स में, बटक्स पे और एल्बोज़ पे, और ओरल लीजन्स निकलते हैं, मुंह में दाने निकलते हैं, क्योंकि बहुत पेनफुल होते हैं। बहुत ज़रूरी है कि ऐसे अगर बच्चे को सिम्टम्स हैं तो उसको डॉक्टर को दिखाइए नियरेस्ट को, और उसको स्कूल मत भेजिए, क्योंकि इस बीमारी का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। सेल्फ रिजॉल्विंग इलनेस से अपने आप ठीक हो जाती है 8-10 दिन में। मगर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर ऐसे बच्चे स्कूल आते रहते हैं तो उनसे एक बच्चे से 10 बच्चे को बीमारी लगती है, तो और इसके केस लोड बढ़ता चला जाता है। तो ऐसे अगर कोई भी लक्षण है तो बच्चे को एकदम घर पे रखिए। दूसरा ये है कि ठंड का मौसम आने वाला है, बच्चों को एडिक्वेटली क्लोथ कीजिए। डेंगू आने लगा है, डेंगू से बचाव रखिए, बच्चों को पूरे कपड़े पहनाइए। ऐसी जगहों पे मत भेजिए जहाँ पे किसी भी तरीके की मॉस्किटो इन्फेस्टेशन ज़्यादा हो, कहीं बहुत ग्रीन एरिया हो, या कहीं पे बहुत पानी की भरा हुआ हो, ऐसी जगहों पे मत रखिए। क्लीनलीनेस रखिए, साफ़ सफाई रखिए। दिवाली सबकी बहुत शुभ रही है, न्यू ईयर्स भी शुभ रहे, हम ये लोग बीमार दुआ पड़े, करते हैं बस इसी शुभकामनाओं के साथ। सर। जैसे नॉर्मल समाज में 3 तरह के लोग हैं, गरीब है, मिडिल है और रिच है। अब तीनों में क्या है, बचपन में एक गंदी आदत है कि खुद ही डॉक्टर बनने की। देखिए, जैसे अमीर है ठीक है, डॉक्टर अफोर्ड कर सकता है। अब गरीब है तो भी आजकल सरकारी हॉस्पिटल्स हैं। मिडिल क्लास है वो भी टाइम निकाल सकता है। छोटे बच्चों के मामले में स्पेशल आप क्यों कहेंगे कि डॉक्टर की सलाह से ही दवाई दें और डॉक्टर खुद ना बने? देखिए, दवाई के मामले में मैं बोलूँगा कि आप मतलब लोग ना करें अगर एक्सपेरिमेंट, तो ज़्यादा बेहतर है। उसका कारण है दवाइयाँ ऐसी हैं कि भाई अगर ज़रूरत है तो आप दोगे तो बहुत मदद करेंगी, और लेकिन बिना ज़रूरत के गलत दवाई देने से या गलत डोज में भी देने से, बच्चों में सबसे बड़ी समस्या है डोज़ की। अगर आपने उसकी ज़्यादा, क्योंकि अगर आप उसको डोज के बारे में जानते नहीं कौन सी दवाई कितनी देनी है, और आपने ज़रा भी ज़्यादा दे दी, तो उसके साइड इफेक्ट या उसकी प्रॉब्लम, जो बीमारी है उसकी प्रॉब्लम से ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम वो हो जाती है। बड़ा आदमी तो बोल देता है, छोटा बच्चा तो बोल भी नहीं पाता। छोटे बच्चों के सिम्टम्स में प्लस ये डिसाइड करना कि बच्चे को दवाई कितनी देनी है, उसकी दवाई की आवश्यकता है कि नहीं है। कई बार आपको लगता है कि बच्चा बहुत परेशान है, कुछ तो होगा, और बहुत दिक्कत के साथ पेरेंट्स आते हैं, बट हम एज अ पीडियाट्रिशियन जब देखते हैं हमें कोई ज़्यादा लक्षण नहीं मिलते हैं, तो हम कम दवाई पे बच्चे को भेज देते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये है कि अनुचित दवाई देना, अनुचित डोज में दवाई देना बच्चे के लिए हानिकारक है। तो कोशिश करें कि अगर छोटे बच्चे स्पेशली 5 साल से नीचे, तो उनमें दवाइयों को लेकर ज़्यादा छेड़छाड़ ना करें। कॉमन दवाइयाँ आप अपने पास रख सकते हो भाई, जैसे बुखार, आप अपने जो भी पीडियाट्रिशियन से बात करके जो बुखार की दवाई की डोज है वो उतनी जान के रखें। नेज़ल ड्रॉप्स हुई, नेज़ल ब्लॉकेज हो रही है, वो आप दे सकते हो। लूज मोशन हो रहे हैं, ORS दे सकते हो। ये जो कॉमन चीज़ें ये कर सकते हैं, लेकिन कभी एंटीबायोटिक ना स्टार्ट करें, वो सबसे बड़ी हमारे यहाँ बहुत बड़ी समस्या है। उसके कारण हम ड्रग रेजिस्टेंस बहुत फेस कर रहे हैं। जिन बीमारियों को हम साधारण दवा एंटीबायोटिक से इलाज कर लेते थे, उनके लिए आज हम बहुत हाई हैवी एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि पेशेंट रिस्पॉन्ड ही नहीं करता है। उससे पहले ही इतनी एंटीबायोटिक से लोगों का एक्सपोजर हो चुका है।
तो उनमें छेड़छाड़ ना करें, वो बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारे लिए आगे बीमारियों का इलाज करना और मुश्किल से मुश्किल होता चला जा रहा है। जैसे सर आपने बिल्कुल ये सही बताया, पर एक समस्या हो रहा है कि जैसे पहले क्या था, घरों में चीज़ें बड़ी कम होती थी खाने पीने की। अब छोटे बच्चों की रेंज हम 5 साल तक ले लेते हैं। अब घर में इतना खाने पीने का सामान है, बच्चे रुकते नहीं है, उस चीज़ को कैसे हैंडल करें कि जैसे तबीयत खराब है, पिज़्ज़ा खाना है, बर्गर खाना है, ये ऐसी चीज़ों को कैसे कंट्रोल करें सर? देखिए, ये हमारे देश की, मैं मतलब वही ना, जो अच्छी चीज़ें थी उनको छोड़ के जो गलत चीज़ें थी हैं उनकी तरफ हम आकर्षित हुए हैं, जो जिसको रोकना बहुत ज़रूरी है। आप विश्वास नहीं मानेंगे, कॉन्स्टिपेशन को लेके मुझे नहीं लगता कि 3 साल में जितने मैंने बच्चे देखे हैं, वो उससे पहले मैंने अपने पहले 10 साल की प्रैक्टिस में भी कभी देखे होंगे। तो ये एपिडेमिक जो आया कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि मैदा का प्रयोग हमने एक्सेसिव कर दिया, पिज़्ज़ा, बर्गर, बन, ब्रेड, है ना, छोटे बच्चे ज़्यादा खाते हैं सर। हाँ, तो उसके कारण इतने बच्चे इस प्रॉब्लम से आते हैं कि जिनका कोई नंबर ही नहीं है। तो ये है कि हमें अपनी जो इंडियन फूड था उस पर स्टिक करना बहुत ज़रूरी है ना। हेल्दी इंडियन फूड खाएं, उससे अच्छा कोई खाना नहीं है। घी का प्रयोग करें, अच्छे साफ़ सुथरे दाल चावल रोटी सब्जी नॉर्मल डाइट खाएं, बच्चे को उसी की आदत रखें, और बच्चे को एक्सपोजर, जो चीज़ें आपको पता है कि गलत है उनसे एक्सपोजर ना करें। उसके लिए वो ये नहीं रखें कि चलिए आज एक बार बच्चे को खिला लेंगे। अगर बच्चे का उससे एक्सपोजर नहीं होगा तो निश्चित रूप से वो बच्चा हेल्दी फूड की तरफ जाएगा। और जब वो हेल्दी फूड, और बहुत टेस्टी हेल्दी फूड घर में बन सकते हैं, पहले बनते थे, थोड़ी मेहनत लगती है, लेकिन अगर वो बनाएंगे तो बच्चे के लिए आगे बहुत अच्छा रहेगा। सर एक दूसरी बात, जैसे श्रवण जी हुए जिन्होंने अपने माँ बाप की सेवा की, एक धृतराष्ट्र था जिसने द्रौपदी को बर्बाद कर दिया। मैं देखता हूँ कि शहर में माँ बाप बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उस चीज़ को आप क्या मैसेज देंगे कि पेरेंट्स बच्चों को? हमारे जैसे भगवान ने हमें बनाया है तो हमें कुछ शक्तियाँ दी है। एक है जिनमें कि भाई हमारे पास सोचने समझने की शक्ति है, जो मानव के पास ही है। तो अगर आप बच्चे को अननेसेसरी वाली केयर, अननेसेसरी वाले प्यार में और एक सिक्योरिटी कवर के अंडर हमेशा रखते हैं, तो आप उसकी उस शक्ति को क्षीण कर देते हैं, जिसकी उसको आगे के जीवन में अत्यधिक आवश्यकता पड़ने वाली है। तो उम्र के हिसाब से बच्चे को लिबर्टी देना, उसको ये अलाउ करना कि नहीं भाई, है ना, कि वो अपने निर्णय खुद ले सके, सही गलत की उसको पहचान समझाना, लेकिन उसको हाथ पकड़ के चलाना नहीं चाहिए। तो ये बहुत आवश्यक है कि बच्चे को थोड़ा सा लिबर्टी दें, एक्सेसिव लाड़ प्यार से उसको नहीं पालें। जहाँ उसको समझाने की ज़रूरत है वहाँ समझाएं, जहाँ डांटने की ज़रूरत है वहाँ डांटें, और इस चीज़ पे है ना विश्वास रखें कि भाई आपका बच्चा, अगर आपने उसको सही तरीके से पाला है तो वो आपको उसको हर चीज़ के लिए उस पर नज़र रखने की, हर चीज़ के लिए रोकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसका बुद्धि का विकास होगा तो खुद से सही गलत समझने लगेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को एक्सेसिव लाड़ प्यार से नहीं पालें। सर लास्ट बात, मैं बाई प्रोफेशनल सीए एडवोकेट का काम देखता हूँ, मैं उसमें एक बात कहता हूँ कि अगर मैं लखपति हूँ तो करोड़पति आते हैं। बाकी सारे जो भी सेवा देते हैं समाज में उल्टा है, जैसे जज है तो चोर मिलते हैं, डॉक्टर है तो पेशेंट आते हैं, मोची है तो फटे जूते आते हैं। अब देखिए, आप चाहते हैं कि सारी दुनिया स्वस्थ रहे, पर फिर भी बहुत सारी चीज़ें अनकंट्रोलेबल हैं जिसके कारण बीमारियां फैलती हैं। आप एक ओवरऑल मैसेज क्या देंगे कि जिससे बच्चे स्वस्थ रहें, क्योंकि बच्चे से लोग ज़्यादा प्यार करते हैं, इसमें एक सिंपल मैसेज क्या रहेगा? देखिए, स्वास्थ्य के लिए कुछ मूलभूत चीज़ें बहुत आवश्यक हैं। साफ़ सफाई का ख्याल रखें, हेल्दी फूड इज़ द बेस्ट मेडिसिन। हेल्दी फूड का ध्यान रखें, बहुत बढ़िया। सही रखेंगे तो 50% चीज़ों से आप बचाव कर पाएंगे। जो है ना, बचाव के दूसरे माध्यम है जो मेडिकल साइंस ने हमें दिए, जैसे वैक्सीनेशन हो गया, ठीक है, उस पर बिल्कुल स्टिक करें भाई। जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वैक्सीनेशन की, वो सब कुछ बिल्कुल कराएं, है ना। हेल्दी डाइट पे रखें, और ये है कि बच्चे को साइकोलॉजिकली, मेंटली हमेशा मोटिवेट करें। निश्चित रूप से मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, ये सब कुछ हमारे फूड पे, हमारी केयरिंग पे, अपब्रिंगिंग पे, इन सब चीज़ों पे बहुत डिपेंड। बाकी वो जैसे हमारा सनातन धर्म है, उसकी अगर उसको वैल्यू दे तो बंदा और फिट रहेगा। एकदम योग से बढ़िया क्या वो है। बिल्कुल सही रोज़ है। योग करिए, मैं कोशिश करता हूँ रोज़ करने की, हो नहीं पाता, लेकिन ये है कि मुझे जितना उसमें आनंद आता है वैसा लगता है मुझे कि नहीं सर, आप, मैं बहुत डॉक्टर से मिला हूँ, मैं तो पहली बार देखा, मैं ये तो डॉक्टर 22-23 साल के हैं, ये तो बहुत छोटे हैं, पर आप बहुत ही यंग लगते हैं। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छा मैसेज दिया। थैंक यू, नमस्कार।